Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 9 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स बिल्कुल फ्री। इसमें होंगे बैंक प्रीलिम एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर बेस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उन टेस्ट का सेम डे एनालिसिस बिल्कुल फ्री, जो हेल्प करेंगे आपको डेली प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ट्रैक करने में। तो यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं अनअकैडमी की तरफ से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हर बैंक एग्जाम के लिए प्रीलिम्स एग्जाम पर बेस्ड है, तो सभी एस्पायरेंट जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्दी से ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को और क्रैक करें बैंक एग्जाम्स अनअकैडमी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जल्दी जाएं और एनरोल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप डिटेल ले सकते हैं। बाकी अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप मेरा कोड यूज़ करके वहां पर जो आपका कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। कोड है SAURABH सौरभ 10। तो सौरभ 10 जब आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको कोर्स पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी अनअकैडमी के साथ। आज बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट सेवरल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इन वाराणसी वर्थ ₹614 करोड़। तो आज के दिन हमारे प्रेजेंट के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की हैं कुछ सेवरल प्रोजेक्ट, जिसमें एग्रीकल्चर के कुछ मेन प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 614 करोड़ है, जो कि वाराणसी में किए गए। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, वो कौन कौन से एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉइंट्स हैं, स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं जहां पर ये मनी इन्वेस्ट की जाएगी वाराणसी में। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB डेवलप इंडिजिनस सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर NDDB ने डेवलप की है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है इंडिजिनस सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी, जो हेल्प करेगी केवल और केवल फीमेल काल्फ की बर्थ कंफर्म करने में। तो यहाँ पर अब आने वाले समय में जितनी भी गाय हैं उनका जो बेबी होगा वो फीमेल होगा, ये यहाँ पर कंफर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अब जो भी गाय का बच्चा होगा वो फीमेल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेल के परसेंटेज हैं वो बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब यहाँ पर बोल सकते हो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एनहेंस होगा इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो जानेंगे NDDB ने किसके साथ मिलके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसका नाम है इंडिजिनस सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है एज ए एग्रीकल्चर करंट अफेयर भी और एज ए जनरल, आपको पता होना चाहिए। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन। और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर है सीबा CIBA टाई अप विद केरला फिशरीज डिपार्टमेंट टू सेट अप मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी।
तो सीबा मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। इसने यहाँ पर टाई अप किया है केरला फिशरी डिपार्टमेंट से, जो सेटअप करेगा मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी। हैचरी का मतलब होता है जो मछली पालने का जहाज होता है। तो यहाँ पर मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी डेवलप किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ केरला फिशरी डेवलपमेंट एंड सीबा। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो पीएम मोदी इनॉग्रेट सेवरल प्रोजेक्ट इन वाराणसी वर्थ ₹614 करोड़। तो 614 करोड़ रुपए की वाराणसी में लगभग कुछ सेवरल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए पीएम मोदी जी के द्वारा आज के दिन, मतलब मंडे को। जान लेते इसके बारे में। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन वाराणसी टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाराणसी में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, शिलान्यास किया गया है, जो कि इनॉग्रेट किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जान लेते इसके बारे में। ये आज के दिन आपको डेट याद रखना है। आज का डेट है आपका 9/11, ठीक है। तो यहाँ पे 9/11 को इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम का इनॉग्रेशन हुआ है वाराणसी में। आगे जान लेते हैं इसके बारे में। तो पीएम नरेंद्र मोदी हैंडेड ओवर 30 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी। तो यहाँ पर किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप जो हार्ड वर्ड होते हैं उनका मीनिंग बता दिया करिए। तो यहाँ पर मैं वैसे बताता हूँ और इस चीज़ को मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र। तो ये मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि मोदी जी ने अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में 30 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हैं, इनॉग्रेशन किया है। द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ₹614 करोड़। इन प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है, जो व्यय होगा, जो खर्चा होगा, वो होगा 614 करोड़ रुपये। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट पे ध्यान देने की बात की गई है जिस पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो द एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ काउ। तो काउ के प्रोटेक्शन और उसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मल्टीपर्पज सीड स्टोर हाउस। तो यहाँ पे मल्टीपर्पज सीड स्टोर हाउस बनाए जाएंगे, बीज को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउस। एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो आपका वीट हो, आपका पैडी हो, जो भी फसल है उसको प्रोड्यूस बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड से आती है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, फसल के लिए वेयर हाउस तैयार किए जाएंगे जिनकी कैपेसिटी होगी लगभग 100 मेट्रिक टन। तो लगभग 100 मेट्रिक टन कैपेसिटी के यहाँ पर वेयर हाउस डेवलप किए जाएंगे इस पैसे से। और उसके साथ साथ 102 गौ आश्रय केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। गाय के लिए आश्रय केंद्र, गाय को आश्रय देने के लिए, उनको रखने के लिए, उनकी रियरिंग करने के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पे ये जो 30 प्रोजेक्ट हैं इसमें कुछ एग्रीकल्चर के थे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो हमने यहाँ पे बात कर ली। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करेंगे, द पीएम सेड फॉर द farmers of Varanasi and Purvanchal many facilities ranging from storage to transport have been created। तो यहाँ पर वाराणसी से लेके पूर्वांचल तक के जो फार्मर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ आई हैं। जैसे बात करेंगे उनके लिए अभी हाल ही में क्रिएट किया गया था सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट। उसके साथ साथ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किए गए और यहाँ पर पेरिशेबल कार्गो सेंटर। तो पेरिशेबल फूड के लिए, ऐसे फूड जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, या बोल सकते हो 2 days 3 days और मोर देन 1 week लाइफ होती है, ऐसे फूड के लिए प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया गया। यहाँ पर वेयरहाउस बनाए गए, पेरिशेबल स्टोरेज रूम बनाए गए ताकि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें वाराणसी और पूर्वांचल के फार्मर्स को मिली हैं कुछ समय में। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि उनको काफ़ी खुशी हुई ये देखते हुए, उन्होंने यहाँ पर खुशी जाहिर की है कि पहली बार ऐसा हुआ है इस साल में कि फ्रूट, वेजिटेबल और पैडी, वाराणसी रीजन के फ्रूट, वेजिटेबल और पैडी एक्सपोर्ट हुए हैं एब्रॉड। मतलब है अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हुए हैं वाराणसी के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पैडी। तो ये बहुत खुशी की बात है उनके लिए भी और
वाराणसी के लिए भी। आगे यहाँ बोला गया है कि ही सेड अ गो डाउन विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 मेट्रिक टन। तो यहाँ पे आज ये लॉन्च किया गया है कि यहाँ पर 100 मेट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी वाला गोडाउन बनाया जाएगा जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर किया जाएगा। आगे बोला गया है विल एक्सपेंड दी स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फार्मर इन काशी। तो काशी में फार्मर्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटी को एक्सपेंड करने के लिए, विस्तारित करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये गोडाउन बनाया जाएगा जो कि आने वाले समय में फार्मर्स की हेल्प करेगा। आगे बोला गया ही सेड मल्टीपर्पज सीड वेयर हाउस। तो यहाँ पर सीड वेयर हाउस तो बनाया जाएगा लेकिन वो होगा मल्टीपर्पज सीड। तो यहाँ पर किसी भी तरह के सीड के लिए ये वेयर हाउस यूज होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एंड डिसेमिनेशन सेंटर, डिसेमिनेशन सेंटर होता है प्रसार केंद्र, ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूं प्रसार केंद्र, हैज बीन लॉन्च्ड इन जनसा। तो यहाँ पे जनसा बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जनस बोलते हैं। तो ये आपका वाराणसी का एक टाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर वाराणसी का एक टाउन है जनस जो कि 19 किलोमीटर दूर है वाराणसी से। तो यहाँ पर ये आपका डिसेमिनेशन सेंटर और मल्टीपर्पज सीड वेयर हाउस सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो को लाइक करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी डेवलप्स इंडिजिनस सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है एनडीडीबी ने एक और कंपनी के साथ। जानेंगे वो कौन है, इससे क्या फ़ायदा होगा, वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इंडिया नाउ हैज़ एन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर सेक्स सॉर्टिंग वोवाइन स्पर्म विच वुड इंश्योर बर्थ ऑफ ओनली फीमेल काल्फ। तो यहाँ पे जो काल्व होते हैं वो होते हैं गाय के बछड़े या बछिया, ठीक है, मतलब गाय के बच्चे को काल्व बोलते हैं, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अब भारत भी, ठीक है, अपने भारत में देसी तरीके से एक देसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जो कि एक सेक्स सॉर्टिंग वोवाइन स्पर्म टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से हम इंश्योर कर सकेंगे कि जो बर्थ होगी गाय की वो केवल और केवल फीमेल होगी। तो यहाँ पर फीमेल काल्फ आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे क्या होगा, मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, जो कि 2025 तक इस जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको डबल करना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करने वाली है। आगे जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर है एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, जिसको एनडीएस के नाम से जानते हैं, इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनडीडीबी। तो ये आपका जो एनडीएस है ये सहायक है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। संडे को उन्होंने अनाउंस किया है कल के दिन that it has been able to successful conduct field trial using the sex sorting technology developed with the help of Bengaluru based जीवा साइंस। तो यहाँ पर मैंने बात की थी अभी एक कंपनी के बारे में, तो वो कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड जीवा साइंस, ठीक है। तो जीवा साइंस कंपनी की हेल्प से एनडीडीबी ने यहाँ पे सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से केवल और केवल फीमेल काल्फ पैदा होंगे, जिससे क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। और जो डेयरी फार्मर्स हैं, खासकर ऐसे फार्मर्स जिनका जो उद्योग है, जो बिजनेस है, वो केवल और केवल डेयरी है या बोल सकते हो मिल्क प्रोडक्शन है, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी हेल्प होने वाली है। आगे यहाँ पे बात करेंगे, द फर्स्ट फीमेल काल्फ फ्रॉम सेक्स सॉर्टेड सीमन डोज वाज प्रोड्यूस एट अ सीमन स्टेशन एट। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पहला सेक्स सॉर्टेड सीमेंट डोज है वो यहाँ पर दिया गया, उससे यहाँ पर पहला फीमेल काल्फ तैयार हुआ है, जन्म दिया है गाय ने, जो कि हुआ है आपका अलामाथी, ठीक है। यहाँ पर एक आपका अलामाथी है जो कि चेन्नई का एक गांव है। लास्ट मंथ एनडीएस स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट आया था एनडीडीबी डेयरी सर्विस की तरफ से कि पिछले मंथ ही सेक्स सॉर्टेड सीमेंट डोज की हेल्प से पहला फीमेल काल्फ उसका जन्म हुआ है, उसकी बर्थ हुई है, जो कि कंफर्म करता है कि आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इंश्योर कर पाएंगे कि केवल और केवल
फीमेल काल्व की ही बर्थ होगी। आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो कुछ की कंपोनेंट थे और कुछ टेक्नोलॉजीज में जो हेल्प ली गई हैं वो ली गई हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। वो कौन कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जिनकी हेल्प ली गई है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में? तो वो हैं आपके नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस जो कि बेंगलोर में स्थित है, उसके साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS जो कि बेंगलोर में है, उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास। तो ये 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जिनकी हेल्प से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, जिसका नाम है सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी, जो इंश्योर करती है फीमेल काल्व की बर्थ को। आगे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, द करेंट टेक्नोलॉजी फॉर द सेक्स सॉर्टिंग फॉर वोवाइन स्पर्म आर, अगर हम बात करेंगे ये जो आपकी करंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कुछ आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका यहाँ पर प्रोप्राइटरी है, ठीक है। प्रोप्राइटरी क्या होता है? एक तरह से बोल सकते हो मालिकाना, ठीक है, स्वामी जो होते हैं, मालिक होते हैं, उनकी बात हो रही है। एंड दिस मेक द कॉस्ट प्रोहिबिटेड फॉर डेयरी फार्मर्स। तो ये क्या करेंगे, ये जो आपका सीमेंट डोज है ये कॉस्ट प्रोहिबिटिव बनाएंगे डेयरी फार्मर्स के लिए। यहाँ पर प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेधात्मक, ठीक है, निषेधात्मक। आगे बात करेंगे, द एबिलिटी टू एश्योर द बर्थ ऑफ ओनली फीमेल काल्व प्रोवाइड ह्यूज फाइनेंशियल एडवांटेज। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एश्योर कर पाएंगे कि केवल और केवल फीमेल काल्व का ही बर्थ हो, ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा ह्यूज फाइनेंशियल एडवांटेज। तो इससे आर्थिक एडवांटेज होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जितने भी फार्मर्स हैं डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए उनको यहाँ पर डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। आगे बोला गया है, टू डेयरी फार्मर्स एज द इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ ए मेल काल्व इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर जो आपका मेल काल्व है उसकी जो इकोनॉमिक यूटिलिटी है वो नेग्लिजिबल है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई बोल सकते हो कोई मार्केट नहीं है। इसीलिए अब फार्मर्स के लिए एक एडवांटेज है कि अब ये आपका सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से, या बोल सकते हो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट डोज की हेल्प से वो इंश्योर कर पाएंगे कि जो आने वाला जो फ्यूचर में जो गाय का बेबी होगा वो फीमेल ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मेल के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी को आने से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब बात हो रही है NDDB की, तो कुछ NDDB के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले NDDB का पूरा नाम, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका जो मेन लोकेशन है वो है आनंद गुजरात, इसका हेडक्वार्टर आप बोल सकते हो। आगे बात करेंगे तो ये आपकी फाउंड हुई थी 16 जुलाई 1965 में, और इसके फाउंडर थे वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन इज द फाउंडर ऑफ NDDB, जो कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आगे चलते हैं आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर टाई अप विद द केरला फिशरी डेवलपमेंट टू सेट अप मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी डेवलप करने के लिए, सेटअप करने के लिए सीबा ने टाई अप किया है केरला फिशरी डिपार्टमेंट। जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले तो सेटिंग अ स्टेज फॉर इंक्रीजिंग द ब्रैकिस वाटर फिश प्रोडक्शन। तो ब्रैकिस वाटर सबसे पहले जान लेते हैं, आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। ब्रैकिस वाटर होता है खारा पानी, खारे पानी में जो मछलियाँ ग्रो करती हैं, जो बोल सकते हो रहती हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना। यहाँ पर उद्देश्य यही है कि ब्रैकिश वाटर फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो ऐसे पानी में जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये टाई अप किया गया है सीबा और केरला फिशरी डेवलपमेंट, या बोल सकते हो डिपार्टमेंट के बीच में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर केरला में इस ब्रैकिस वाटर फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये सेटअप किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है सीबा का वो है चेन्नई, ठीक है, जो कि क्लियर बताया हुआ है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर हैज पार्टनर विद दी, किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है? स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट के साथ, टू सेटअप अ मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी। तो मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी डेवलप करने के लिए, सेटअप करने के लिए स्टेट फिशरी डेवलपमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर साथ में मिलके इसको तैयार करेंगे, सेटअप करेंगे। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, हैचरी का मतलब मैंने आपको बताया मछली पालने वाला जहाज। तो ठीक है, इसका यूज होगा अब बोल सकते हो
इन फिश का प्रोडक्शन बढ़ाने में, उसके साथ साथ सीड प्रोडक्शन बढ़ाने में फिश का। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया द MOU वॉज साइन बिटवीन सीबा एंड एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, इसको ADA के नाम से जानते हैं, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरी एट ओडियम इन तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम के ओडियम में ये हैचरी इस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि एक MOU साइन हुआ है सीबा का और एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, ये दोनों मिलके इस हैचरी को सेटअप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इस MOU के अकॉर्डिंग जो सीबा है ये प्रोवाइड कराएगा साइंटिफिक और टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो गवर्नमेंट को जो सीबा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये क्या कराएगा, साइंटिफिक सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला को, ताकि वो डेवलप कर पाएँ ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कमर्शियल पर्पस के लिए। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ब्रैकिश वाटर जो फिश होती हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिश हैं, जैसे खारे पानी में रहने वाली जो मछलियां हैं, जैसे आपका एशियन सी बेस हो गया, मिल्क फिश हो गया, और केरला की जो ओन फिश है जिसका नाम है पर्ल स्पॉट। तो इन मछलियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ही, इनका ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को और एनहेंस करने के लिए ये MOU साइन हुआ है, ये टाई अप हुआ है। आगे बोला जा रहा है द हैचरी विल टारगेट सीड प्रोडक्शन, ये हैचरी जो बनाई जा रही है, इस्टेब्लिश की जा रही है, इसका टारगेट है सीड प्रोडक्शन करना, ठीक है, फॉर दीज स्पीसीज थ्रू आउट दी सीजन इनेबलिंग कंटिन्यू सीड प्रोडक्शन। तो इस सीजन में इन स्पीसीज का सीड प्रोडक्शन एनहेंस करना ही इस हैचरी को बनाने का उद्देश्य है। आगे बोला जा रहा है जो डायरेक्टर हैं सीबा के विजयन, उन्होंने बोला है सेड दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी मच नीडेड मल्टी स्पीसीज हैचरी इज टाइमली। तो ये आपका समयबद्ध है, आपका जो हैचरी बनाया जा रहा है मल्टी स्पीसीज हैचरी, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट भी है आने वाले समय में, इसीलिए इसको हम कंटिन्यू समय पर तैयार कर लेंगे और जो फिश का प्रोडक्शन है उसको हम एनहेंस कर सकते हैं आने वाले समय में। यहाँ पर बात की जा रही है तो सीबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सीबा आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, इसका लोकेशन हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। और सीबा काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से और सीबा के बारे में, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का, तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल। तो वूल का कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री कौन सा है, ये क्वेश्चन था। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन दी वर्ल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो एक ही स्टूडेंट ने आंसर किया था केवल, तो आंसर किया करो आप। आज का क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज लोकेटेड। तो आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप करो आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार करें। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।